बिहारी लाल जी का अब इस नीति को समझिए कि नीति में बिहारी लाल जी क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। दुसह दुराज परजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। कहते हैं दुसह दुराज परजान को क्यों न बढ़े दुख दंद। कहते हैं बिहारी लाल जी कि जब जो अन्याय करने वाले राजा होते हैं, जब दो राजा एक साथ मिल जाते हैं तो प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ जाएगा। यानी कि दो राजा जब एक साथ हो जाएंगे तो प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ जाएगा। जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत, अधिक अंधेरा तभी होता है मिली मावस रविचंद, जब सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं। अमावस की रात को आपको भी पता होगा कि रात जो होती है बहुत ही अंधेरा होती है। तब क्या होती है, जो चंद्रमा और सूर्य होते हैं वो मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तभी अंधेरा अधिक होता है। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है ना, यही कह सकते हैं। तो वही कहते हैं कि जब दो राजा एक साथ हो जाते हैं तो प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ जाएगा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा मिल जाने पर अमावस की रात जो अंधेरा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। कहते हैं बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानो। कहते हैं जिसके हृदय में, जिसके तन में, जिसके शरीर में बुराई बसी होती है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। जिस प्रकार भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान, जिस तरह भले भले यानी कि अच्छा अच्छा ग्रह को कह करके छोड़ दिया जाता है और जिसमें खोटा ग्रह होता है उस पे जप और दान करते हैं। जैसे किसी का निकल जाता है कि तुम्हें शनि ग्रह है तो उनके लिए पूजा करवाते हैं, सारे दान करते हैं, है ना। तो वही कहते हैं जो अच्छे ग्रह हैं उन्हें अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है और जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए जप दान लोग करते हैं। उसी तरह जो जिसके अंदर बुराई बसी होती है लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यही कहते हैं इसमें। नर की नलनीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। कहते हैं ये जो नर है और नल की नीर यानी कि पानी, नर यानी कि मनुष्य और नल की जल दोनों समान है। जिस प्रकार जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचे होई, जिस प्रकार जितना ही नीचे से जल आएगा उतना ही अच्छा होता है, उसी तरह जितना ही मनुष्य झुक कर चलेगा, नम्रता के साथ जिएगा, उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। वही कहते हैं बिहारी लाल जी कि जो नल की पानी है और मनुष्य जो है वो एक समान है। जितना नीचे से जल आएगा उतना ही अच्छा होता है, उसी तरह जितना ही मनुष्य झुक कर चलेगा उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, इसमें बिहारी लाल जी यही कहते हैं और यही समझाते हैं कि मनुष्य को हमेशा नम्रता के साथ जीना चाहिए, झुक कर चलना चाहिए, ताकि इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने में काफी मदद मिले। ठीक है, तो चलिए अगले जो है आगे के दो हैं उन्हें भी समझिए। 12वें में कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे बर समूल कुम्हलाए। कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, ये जो संपत्ति है वो यहाँ पे मतलब कि जल के समान कहते हैं बिहारी लाल जी कि ये जल रूपी संपत्ति जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल क्या होती है, बढ़ते जाती है। यानी कि आपने देखा होगा तालाबों में, नदियों में जहाँ पे कमल खिलते हैं, है ना, तो उनका कभी भी जो
फूल है वो पानी के अंदर नहीं होता है, वो जितना पानी ऊपर हो जाएगा वो कमल और भी ऊपर होते जाता है। उसी तरह इंसान के पास जब संपत्ति हो जाता है, जितना धन होता है, तो धन के साथ साथ उनका मन भी बढ़ते चला जाता है। जिस तरह कमल बढ़ जाती है, पानी के बढ़ने से कमल बढ़ जाती है, और फूल के कमल यानी कि फूल है ना, और संपत्ति के बढ़ने से क्या होती है, मन बढ़ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, है ना, सारी जरूरतें बढ़ जाती हैं जब पैसे हो जाते हैं। घटत घटत सोना फिर घटे, लेकिन जब ये घटता है फिर ये मन जो है वो नहीं घटता है और ना ही कमल घटता है। जब संपत्ति घट जाता है और जब जल घट जाता है, तब जो कमल है, जो मन है, वो कभी नहीं घटता। मन वही चाहता है जो पहले चाहता था, और जल भी यानी कि कमल जल को उतना ही चाहता है जो पहले था। वो घट नहीं पाता है, उसी तरह मन भी नहीं घट पाता है। और बर समूल कुम्हलाए, और बज यानी कि जड़ समेत कुम्हला जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सूख जाती है। यानी कि जब जल बढ़ जाती है तब कमल भी बढ़ जाती है, जब संपत्ति बढ़ जाती है तब मन भी बढ़ जाता है। लेकिन जब संपत्ति और जल घट जाती है तब मन रूपी कमल नहीं घटती है, और जब नहीं घटती है तब जड़ समेत सूख जाती है। अब कमल नहीं घटेगा तो जब पानी नहीं मिल पाएगी, जल नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, सूख जाएगी, है ना। उसी तरह मनुष्य का भी मन होता है, वो भी नहीं घट पाती और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाना, यही समझ लो। जो चहत चटक न घटे, मैलो होय न मीत, रज राजस्व न छुआए, तो नेह चिकनो चीत। कहते हैं जो चहत चटक न घटे, अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो चटक है वो ना घटे, मैलो होय न मीत, और मेरा मन मैला ना हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चटक न घटे, तुम्हारा मन मैला ना हो, तो रज राजस्व न छुआए, तो रज राजस्व होता है जो अज्ञान की धूल मिट्टी, है ना, बुराइयों से मत छुओ, नेह चिकनो चीत, तभी तुम्हारा शरीर और जो मन है, जो हृदय है, वो चिकना रह सकता है, साफ रह सकता है। यानी कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चटक ना घटे, मन मैला ना हो, तो तुम्हें जो रज राजस्व यानी कि अज्ञान रूपी धूल होती हैं, बुराइयां होती हैं, उनसे मत छुआओ, यानी कि टच मत हो, उसके करीब मत जाओ, तभी तुम्हारा नेह यानी कि शरीर, मन, हृदय चिकना रह सकता है, साफ रह सकता है। ठीक है। बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जियो निष्कलंक मयंक लखि, गने लोक उत्पाद। उत्पाद यानी कि कहते हैं कि बुराई जो तजे, जो बुरा व्यक्ति होता है, जो बुराइयां करते हैं, वो अगर अपना बुराइयां भी तज दे, यानी कि बुरा व्यक्ति अपना अंदर की जो बुराइयां हैं वो अगर तज भी दे, तो भी उन्हें लोग देख करके उनका हृदय डराता है। यानी कि जो चोर हो, अगर बहुत दिनों तक वो चोरी किया हो और अचानक छोड़ दो, यानी कि छोड़ दिया जाए, वो कि वो चोरी करना छोड़ दिए हैं, तब भी लोग सोचते हैं नहीं ये चोरी कर सकता है, यानी कि फिर भी डरते हैं जबकि उसने चोरी करना छोड़ दिया। उसी तरह कहते हैं बिहारी लाल जी कि जो बुरा व्यक्ति होता है, अगर वो अपना बुराई भी तज दे, त्याग दे, तो भी लोग उनसे डरते हैं। जिस प्रकार ज्यो निकलंक मयंक लख, गने लोग उत्पाद, जिस तरह लोग निष्कलंक चंद्रमा को देखते हैं तो जो विनाशकारी होते हैं, लोग उन सब चीजों को गणने लगते हैं, यानी कि सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि अब क्या अमंगल होने वाला है। यानी कि निकलंक जो चंद्रमा है उन्हें लोग देख करके संभावना करने लगते हैं, गिनने लगते हैं कि अब कौन सा अमंगल कार्य होने वाला है। ठीक है। 15वें दोहे में बिहारी लाल जी जय सिंह के बारे में कहते हैं। जय सिंह एक राजा थे जो बाज पक्षियों को जो है उन्हें मारते थे,
पराए बाज पक्षियों को क्या करते थे, मारते थे। उन्हीं पे ये दोहा लिखी गई है। इसमें कहते हैं बिहारी लाल जी कि स्वार्थ सुकृत ना श्रमो वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए जान पर तू पक्षी ना मार। कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पुण्य के लिए ये जो श्रम है उसे मत करो, ये फालतू में ये कार्य मत करो। इस बेचारे पक्षियों को, बाज को देख करके विचार करो, और पराए पानी पर तू पक्षी न मार। और ये जो पराए पक्षी हैं अपने हाथों से इन्हें मत मार। यानी कि एक बार और देखो, स्वार्थ सुकृत ना श्रमो वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मार। कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत, सुकृत का मतलब क्या होता है, पुण्य, ना श्रमो वृथा, कहते अपने स्वार्थ के कारण पुण्य के कार्य के लिए ये श्रम जो है वो फालतू में मत करो। देख विहंग विचार, इन सबको देख करके विचार करो। बाज पराए पानी पर, यानी कि बाज जो है उन सबको अपने हाथों से मत मारो, पक्षी न मार। यानी कि ये जो बाज पक्षियां हैं और भी अन्य पक्षियों को मत मारो, अपने ही हाथों से मत मारो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पुण्य कार्य के लिए। ठीक है, तो ये था अंतिम दोहे, 15वें दोहे जो नीति का है ना। भक्ति का अलग पार्ट में है, अलग भाग में है, और ये अलग है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।